अस्सलाम वालेकुम। आज के फेसबुक लाइव में तमाम लोगों को दोस्तों को खुश आमदीद। और जैसे कि आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज की डिस्कशन जो है वो किस बारे में होगी। कल मैं गया हुआ था बाहर कुछ काम से, तो वहाँ पे कुछ मैंने एज़ यूजुअल कुछ उल्टा सीधा खाया और उसकी वजह से मेरी तबीयत जो है रात से बड़ी ख़राब हुई थी। और सुबह से मैं कह लें एक स्ट्रगल में लगा हूँ कि जो रूटीन है उसमें वापस आ जाऊँ, रिदम में वापस आ जाऊँ, लेकिन बड़ा मुश्किल फ़ील हो रहा है। एक जो मुझे बिल्कुल एफ़र्ट लेस किस्म का एक वो टाइम होता है मेरा, लेकिन आज क्योंकि तबीयत मेरी डाउन है तो मुझे थोड़ा सा एफ़र्ट करनी पड़ रही है। गुड मॉर्निंग नसीर साहब, कैसे हैं? नदीम अंकल, खुश आमदीद। फैसल, फ़हद, तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। तो आज का इस वजह से मुझे ये फ़ील हुआ कि ये जो डाउन पीरियड आता है या कोई एक आधा ऐसा दिन जबकि आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप जो काम आपने डिसाइड किया हुआ है, जो टारगेट्स आपने डिसाइड किए हुए हैं, गोल्स आपने अपने लिए रखे हैं, तो आपका दिल नहीं कर रहा होता कि यार इस आज के दिन जो है ना वो करें। लेकिन उस दिन क्यों ये ज़रूरी है? क्यों उस दिन आपको वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप अपनी गोल्स में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? क्योंकि डिफरेंस जो एक कामयाब और एक नाकाम इंसान में है वो यही है कि नाकाम जो इंसान होते हैं वो अपनी फीलिंग्स के हिसाब से डे टू डे लाइफ गुजार रहे होते हैं। कोई भी काम करना है तो वो फीलिंग्स के हिसाब से अपना काम कर रहे होते हैं कि यार अभी मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं अभी ये नहीं करता, अभी बाद में कर लूँगा। इस तरह से करके वो जितनी चीज़ों को डिले कर सकते हैं वो करते हैं। और यही डिफरेंस है जहाँ पे आपको चेक करना है अपने आप को। जब आपका दिल ना कर रहा हो तब आपने ये डिसाइड कर लेना कि यार नहीं, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये काम जो मैंने अपने लिए सोचा हुआ है, जो टारगेट मैंने अपने लिए सेट किया हुआ है, तो आज के दिन मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है। कल मैं करूँ ना करूँ दैट्स अनदर इशू। ठीक है, जिस दिन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अगर आप उस दिन चीज़ को छोड़ देते हो दैट्स रिलेटिवली ओके। थोड़ा सा उसमें यानी कि इतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता। लेकिन अगर आप सिर्फ जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट तब अगर चीज़ को छोड़ दोगे तो ये आपको इन द लॉन्गर रन बहुत डैमेज करेगा, क्योंकि ये एक हैबिट बन जाती है। फिर आप ये तमाम तर काम जो है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी डिसीजंस जो होती हैं ये रोज़ाना की एक स्ट्रगल है। रोज़ाना हमारा एक जो दिन है वो एक कह लें कि आप एक तरह से अपने इंटरनल फीलिंग्स के साथ जो है जंग कर रहे होते हो। तो अगर आप उन फीलिंग्स के आगे झुक जाओगे और उनको मान लोगे तो फिर आपके लिए जो है कामयाबी का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये आज के दिन मैंने कहा यार जो भी हो जाए, वीडियो जो मैंने एक बनाया हुआ है जो आज का टॉपिक था उससे खैर हट गया, लेकिन ये कि ये चीज़ शेयर करना कि जिस दिन आपका दिल नहीं कर रहा उस दिन आप वो काम जो आपने डिसाइड किया है वो ज़रूर करें। इससे एक आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा कि यार नहीं, मैंने जो डिसाइड किया है मैं वो करता हूँ। आई एम कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई एम कंट्रोल ऑफ माई एक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, फिर आपने उस काम को किया, तो उससे ये है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट जो है वो मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है। और दूसरा एक क्यों उस दिन ये ज़रूरी है जिस दिन आपने सोचा कि यार नहीं, मैं आज मेरा जो है ना दिल नहीं कर रहा या फॉर वट एवर रीज़न आप नहीं कर सकते, तो उस दिन एक और ये कोई भी काम करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये वो पहला दिन, अगर तो वो लगा ले कि आप एक चीज़ है हैबिट क्रिएट करना चाह रहे हैं और कोई चीज़ है, तो उस दिन जिस दिन आप नहीं करना चाह रहे हैं एंड दैट इज़ लाइक योर फर्स्ट डे, जिस दिन आप उस चीज़ को नहीं करेंगे, तो वो पहला दिन आपको उसको टेम्पटेशन को फाइट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो पहली दिन आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो फिर अगली बार भी छोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा और उससे अगली बार भी छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक तरह से जो है ना आपके अंदर जो हमारा शैतान बैठा हुआ है जो हमें कामयाब नहीं होने देना चाहता, तो ये उसकी जीत होगी। ठीक है, लेस ब्राउन जो है वो, या उसने कहा था या कोई और कन्फ्यूशस ने कहा था कि जो है ना, इफ़ देर इज़ नो एनिमी इनसाइड द एनिमी आउटसाइड कैन डू अस नो हार्म। तो आपने अंदर के जो शैतान है ना, जो आपके अंदर दुश्मन आपका बैठा हुआ है जो आपको रोकता है चीज़ों को करने से, उसके साथ फ़ाइट करनी है। हमारी रोज़ाना फ़ाइट हो रही होती है, लेकिन आप अगर इस तरह से इस लेवल की कमिटमेंट शो करेंगे कि यार नहीं, बेशक जो भी हो जाए मैंने एक चीज़ डिसाइड की है तो मैंने करनी है, तो ये लेवल ऑफ कमिटमेंट आपका
उस चीज़ को जो अंदर से आवाज़ आती है जो आपको रोकती है अपनी ऐसे काम करने से, उसकी को फाइट करने में बड़ी मदद देगी। हाउ वी कैन स्केल एंड रियलाइज दैट वी आर सक्सेसफुल। यार सक्सेस जो है ना, कोई एक वो आप नहीं कर सकते कि भाई कोई आपने बेशक गोल भी सेट किया हुआ है ना, क्योंकि गोल्स भी चेंज होते रहेंगे। आपने एक चीज़ सेट की थी, आप उसके बाद आगे चले जाओगे, तो अब इसमें आपने खुद रियलाइज करना है कि आप कि इंटरनली सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, जो आप एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, जिस पाथ पे आप जा रहे हैं, जो आपकी प्रोग्रेस है, कुछ आपने माइलस्टोन्स वगैरह जो आपने, मैं कोई भी गोल को गोल नहीं कहूँगा क्योंकि गोल अचीव हो जाते हैं और फिर आप आगे अपने लिए और गोल सेट कर लेते हैं। तो जो माइलस्टोन्स आपने सेट किए हुए थे कि मैं इस इतने जो है यानी कि इस लेवल की मेरी इनकम होनी चाहिए, ये इस किस्म का मेरा घर होना चाहिए, इस किस्म का मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, ये जो छोटे छोटे माइलस्टोन लगते बड़े हैं, लेकिन आप अगर जब मेहनत करते रहते हैं तो ये माइलस्टोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचीव होते रहते हैं। तो आपने ये देखना है कि यार मैं वो माइलस्टोन्स अचीव कर रहा हूँ कि नहीं। प्लस आप खुद देखें, आप जो है ना, सबसे बेहतर जज एक इंसान अपने आप का खुद होता है कि मैं एफर्ट अपनी 100% कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और रिजल्ट्स मुझे जो है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मैं शायद और एफर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। प्लस थोड़ा सा वो प्रोग्रेस जो आपने की है, माइलस्टोन्स जो आपकी लाइफ में हैं, उनको देखते रहें कि यार मैंने जो गोल डिसाइड किए थे वो मेरे अचीव होते जा रहे हैं कि नहीं। कुछ कुछ अरसे बाद थोड़ा सा ये रियलिटी चेक एक तरह का है, ये ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि यार जो पाथ आपने डिसाइड किया था अपने लिए, आप उसी पाथ पे चल रहे हैं कि कहीं और डिविएट तो नहीं हो गए उससे। तो इसलिए थोड़े थोड़े अरसे बाद आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर लें कि यार जो मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ, जो मेरी डे टू डे की एफ़र्ट है, जो मेरा दिन गुजारना है, ये मेरा उसी तरफ लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा। गुड मॉर्निंग उसामा। अच्छा, एक और चीज़, एक और बड़ा इसी चीज़ से रेलिवेंट हो जाता है कि एक जो जिस तरह हम कहते हैं कि सक्सेस की लेडर जो है, यानी कि सीढ़ी हम जो चढ़ रहे होते हैं, तो हम मेहनत तो बहुत सारी करते रहते हैं करते रहते हैं, लेकिन यू हैव टू नो कि वो जो सीढ़ी है वो सही बिल्डिंग के साथ या सही वॉल के साथ लगी हुई है कि नहीं। क्योंकि खाली मेहनत कर लेना विदाउट एनी एनालिसिस ऑन कि भाई आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेहनत हर कोई कर सकता है, ठीक है। अब आप अगेन मैं उन अब तमाम दोस्तों से जो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो और ये कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, अपने अपने लिए खुद के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि क्योंकि जॉब इज़ नॉट द आंसर, मैंने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी। तो अब ये कि आप वहाँ पर भी एफर्ट आप पूरी करते हैं, जान आप बहुत मार रहे हैं, ठीक है, काम जो आपके टारगेट्स होते हैं आप वो बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से अचीव कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन आप देखें कि वो आप एफर्ट किसके लिए कर रहे हैं। यू आर हेल्पिंग द अदर पर्सन टू अचीव हिज गोल्स, उस बंदे के गोल्स को अचीव करने के लिए आप जान मार रहे हैं। तो आपका अपना गोल क्या है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है स्ट्रेट अवे जॉब छोड़ के तो कोई अपने गोल्स की तरफ चले जाए, प्लान करें, प्लान करके और ग्रेजुअली जो है वो चीज़ों को आप आगे लेके चलें, तो उस तरह से आप जो है ना आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये कि जो जॉब के लिए आपने जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पर 100% दें। जो आप जिस चीज़ के लिए आपको पे किया जा रहा है तो आप उस चीज़ को हलाल करें और वहाँ पर मेहनत करें। लेकिन 5 या 6 बजे या 7 बजे के बाद जब आप घर आ जाते हैं तो वो आपके वहाँ से आपकी असल जो है ना सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ये सारी पर्सनल ग्रूमिंग जो है वहाँ पे उस टाइम को लेके चलें। रोज़ाना आपके पास आप अगर निकालना चाहें तो आप सुबह ऑफिस जाने से पहले 3-4 घंटे सुबह में ऐड कर सकते हैं, 3-4 घंटे आप शाम में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप डेली 5 से 6 घंटे अपने ऐड कर सकते हैं अपने स्केड्यूल में, जिसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोई स्किल जो है सीखनी है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप प्लान कर रहे हैं उसके बारे में सोचना है, कोई अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। इस तरह से आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आप, और ये कि डेली करना है, क्योंकि आप अगर ये सोचें यार मैं आगे चल के किसी टाइम पे ये चीज़ स्टार्ट करूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो टाइम आपने इस दौरान ज़ाया कर देना ये दोबारा वापस नहीं आएगा। तो कोई भी गोल आपका जो आपने आगे चल के स्टार्ट करना है उसको आज से ही स्टार्ट करें। बैठ जाए, देखें आपके पास कौन कौन से टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं, किस किस तरह से आप अपनी डेली रूटीन में उन चीज़ों को स्क्वीज़ कर सकते हैं और स्टार्ट कर दें। अभी से स्टार्ट करेंगे,
मिस्टेक्स करेंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आप आज से साल बाद भी स्टार्ट करोगे तो तब भी आपको होंगी। तो बेहतर ये है कि आप अभी से वो चीज़ें स्टार्ट कर दें और अभी से उन चीज़ों को देखना शुरू कर दें, और इंशाल्लाह आप जो है उस सक्सेस की तरफ, जो आपको गोल मिलना है, जो अगर आप साल बाद स्टार्ट करते हो और 2 साल बाद मिलना है, तो वो आज से स्टार्ट करोगे तो वो आपको साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। तो अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत मुश्किल होता है। कोई यार उसामा, ये मुश्किल जो है ना आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। जो रूटीन में उठते हैं ना उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग, मैं अब रोज़ाना यानी उठता हूँ ना, तो अब तो खैर इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन स्टार्ट मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन मैंने उस चीज़ को मैंने कहा यार सो व्हाट, सबको मुश्किल लगता है, लेकिन आपने रियलाइज़ करना है कि यार ना उठना जो है वो आपके लिए कितना डैमेजिंग है। उठने के तो आपको नज़र आ रहा है यार मैं जो है ना आराम से अपनी नींद ख़राब कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, लेकिन आप ये रियलाइज़ करें कि अगर आप नहीं उठेंगे तो उसकी डैमेज क्या है, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है आपको लॉन्ग रन में आता है, इसलिए आप उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको रियलाइज़ हो जाए ना यार कि आपकी ये नॉन प्रोडक्टिविटी जो है आपको कितना डैमेज कर रही है, आपके गोल से कितना दूर लेके जा रही है, क्या पता आपकी ये जो प्रोडक्टिव आवर्स को ऐड करना है आपको आपके गोल से, जो आपने आज से 5-6 साल बाद अचीव करना था, लेकिन वही आपको 1 साल बाद अचीव हो जाए। वो गाड़ी जो आपने आज से 6-7 साल बाद जाके खरीदनी थी, वो घर जो आपने आज से 10 साल बाद जाके खरीदना था, अगर वो आपको 2 साल बाद मिल जाए तो क्या बुरा है उसमें। वो मिलेगा तभी जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इसी तरह बढ़ानी है कि आपको रियलाइज़ करना है कि यार अगर मैंने ये चीज़ करनी है तो मैंने करनी है। मेरी फीलिंग्स जो हैं सेकेंडरी आती हैं, पहले मेरा ऑब्जेक्टिव आता है, पहले मेरा मोटिव आता है, पहले मेरा वाई आता है, उसके बाद जो है मैं अपनी फीलिंग्स को उसके बाद देखूंगा। फैसल सर, आई एम गोइंग टू रन बिजनेस एंड आई वांट टू नो विच टाइप ऑफ बिजनेस शुड आई डू इवन विद वेरी लो एम्प्लॉयर्स और गेट कीपर्स एंड। अच्छा यार, बिजनेस में मैं तो बड़ा बुरी तरह से फेल हूँ। फेलियर नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये कि लर्निंग एक्सपीरियंस है लोगों की, यानी कि इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं फेल हो गया। मैंने एक बहुत एक्सपेंसिव किस्म का एक्सपेरिमेंट किया था। आई स्टार्टेड एन फ्रेंचाइज ऑफ यूटिलिटी स्टोर। मेरी सोसाइटी में घर के पास कोई ऐसा वो नहीं था यूटिलिटी स्टोर का फ्रेंचाइज, तो मैंने एक आइडिया था जो मुझे लग रहा था कि यार ये क्लिक करेगा, लेकिन उसमें मैं डाइव कर गया और सारा कुछ। तो जो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज फेस हुआ या फेलियर की वजह बनी, वो थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर कोई बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा भी है ना, तो आप अपने आप को जज करें कि यार मैं उस बिज़नेस को रन करने के लिए जो सारी जहतें हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मैं वो पूरी कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मेरे लिए यानी और पहले आप, क्योंकि अगर आपके पास टीम या पार्टनर्स नहीं है जो कि इक्वली इंटरेस्टेड है इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस, तो आपको पहले रियलाइज़ करना है कि यार मैं अकेले, विदाउट हेल्प ऑफ एनीबडी एल्स, अकेले मैं इस चीज़ को चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता, जो उसके लिए सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। स्पेशली लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्पेशली लाइक के जो उसमें टीम मैनेजमेंट है, क्योंकि टीम एफर्ट होती है, आप अकेले कुछ भी जो है ना वो नहीं कर रहे होते। तो अच्छा, कौन सा बिज़नेस, यार बिज़नेस अगर आप ये कह रहे हो ना कि बिज़नेस कौन सा होना चाहिए, तो वो आपको रियलाइज़ करना है जिस चीज़ की नीड होगी तो उस तरह का बिज़नेस आप देखो। कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करो जिसके ऑलरेडी डिमांड हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसकी बढ़ जाती है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ लो जिसकी डिमांड नहीं है, तो आपको बड़ा टाइम लग जाता है उसको, अब एक डिमांड को क्रिएट करने का, अवेयरनेस क्रिएट करने का, और प्लस फाइनेंसेस इस दौरान आपको बहुत चाहिए होता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी एक टाइम तक, तो आपको वेट करना पड़ेगा, और इस दौरान आपके जो एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस, वो होते रहेंगे। तो आई होप कि यही आपका क्वेश्चन था। तो इफ़ नॉट, खैर मैं आपके साथ इनबॉक्स में डिस्कशन कर लूँगा, दोबारा कॉल कर लेंगे, तो मेरे जो भी इस बारे में ख्यालात है मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो गया आज का भी सेशन, तो उसके सेशन के बाद मैं फैसल आपके साथ जो है बात कर लेता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो रोज़ाना मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, और आई होप कि आज कोई ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है
जो कि आपके आगे फ्यूचर में गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।